किचन में मौजूद वैसे तो सभी चीजें हमारे शरीर के लिए ज्यादातर फायदेमंद होती हैं, जिसमें से कुछ चीजों को हम मसाले के रूप में लेते हैं और कुछ चीजों को औषधीय रूप में छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार हमारे किचन में ही कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल होती हैं जिनका इस्तेमाल हमारे शरीर को नुकसान भी देता है। आज हम ऐसी ही 4 चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आप गलती से भी खा लेते हैं तो ये आपकी आंतों में इन्फेक्शन करती हैं, शरीर के लिए जहर के समान है। इनका इस्तेमाल कम से कम मात्रा में या बहुत संभल कर किया जाना जरूरी है। आज हम जानेंगे ऐसी 4 चीजें जो कि किचन में ही अवेलेबल हैं और हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उम्मीद करती हूं आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ ऐसी 4 चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिन्हें अक्सर किचन में हम इस्तेमाल करते समय इनके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं और ध्यान न देने की वजह से धीरे धीरे करके इससे होने वाली समस्याएं हमें अपना शिकार बना लेती हैं और हमारा शरीर बीमार रहने लग जाता है। आज हम ऐसी पहली चीज़ के बारे में चलिए आपको बताते हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान देती है। देखिए, शहद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर शहद की आपको ध्यान से देखेंगे तो इसकी संरचना बिल्कुल हमारे जो है शरीर का जो खून है, ब्लड है, उसके जैसी होती है और ये हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें क्लियर करता है और शरीर में नया खून बनाने में भी मदद करता है। अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं, डेड कोशिकाएं हैं, उन्हें फिर से एक्टिवेट करता है, आपके शरीर को नई एनर्जी देता है और आपको बेहद लाभ देता है। पर वहीं पर कैसा शहद लेना चाहिए, कौन सा शहद हमें फ़ायदा करता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि शहद खरीद लीजिए, एकदम ताज़ा और एकदम बढ़िया शहद है। हम लोग उनकी बातों में आकर के उस शहद को खरीद लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। पर आपको बता दूं कि अगर आप ताज़े शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि कई बार ताज़े शहद को तोड़ते समय कुछ छोटे मोटे जो आप कह सकते हैं जो छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं उसके कुछ अंश, कुछ आप कह सकते हैं उसका जैसे डंक होता है उसके अंदर, उसमें जो विषाक्तता होती है वो भी शहद में रह जाती है, जिससे अगर आप ताज़ा शहद लेते हैं तो ये आपको उल्टी, उबकाई, आंतों में अल्सर की दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ताज़ा शहद आपने इस्तेमाल नहीं करना है। शहद कम से कम 6 महीने पुराना हो तभी आप उसे अपने इस्तेमाल में लें और जितना पुराना शहद आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। दूसरा है, शहद को स्टोर करते समय भी इस बात का ध्यान दें कि शहद को जब भी आप स्टोर करें किसी सूखे कांच के जार में, एयर टाइट जार हो उसमें ही स्टोर करें ताकि इसकी गुणवत्ता कम ना हो। प्लास्टिक के बर्तन में इसे स्टोर बिल्कुल ना करें, इससे इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तीसरा, बहुत ज़रूरी है कि शहद को कभी भी गर्म करके इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग शहद को इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि शहद को गर्म नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है, बोलते हैं बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने हैं तो आप गर्म पानी में शहद लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा आयुर्वेद नहीं कहता है। आयुर्वेद में जगह जगह आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, आर्टिकल्स में लिखा रहता है कि आपको शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको शहद को सही तरीके से लेना है, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए या शरीर में नया खून बनाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, तो इसे आप जो है जब भी लें गुनगुनी चीज़ के साथ लें। इससे इसके टेम्परेचर पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर शहद गर्म हो जाता है तो इसमें विषाक्तता भी आती है और इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। तो जब भी आप चाहे पानी में लें तो गुनगुने पानी में लें या किसी चीज़ में ऐड करते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों को आदत होती है एकदम स्ट्रिक्ट डाइट लेते हैं और उसमें वो चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो शहद लेते हैं अपनी डाइट में, अपने शेक वगैरह में भी ऐड करते हैं, अपने दूध में भी ऐड करते हैं। पर अगर आप ऐसी किसी चीज़ में ऐड कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुना हो तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे किसी काढ़े में ऐड करें, अपने किसी शेक वगैरह में ऐड करें, आप जो है दूध में ऐड करें, आप पानी में ऐड करें, लेकिन जब भी वो गुनगुना हो तभी ऐड करें। गर्म चीज़ के साथ शहद को ना लें। चलिए अब बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में।
आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर में जो है चेरी आती है, नाशपाती आती है, सेब आता है, आड़ू आता है। तो ये जो हैं 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खाते समय अक्सर इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं कि क्या हम इनके बीज को तो नहीं चबा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, कई बार खाते समय भी आप अगर पूरे सेब को लेकर के खाते हैं तो इसके 1-2 बीज को भी हम जो है चबा कर खा जाते हैं। आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, जो सेब के बीज होते हैं, जो नाशपाती के बीज होते हैं, जो चेरी के बीज होते हैं, आड़ू के बीज होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी विषाक्तता पाई जाती है जो अगर शरीर के अंदर चली जाए, थोड़ी बहुत मात्रा में अधिक चली जाए तो आपके शरीर को बहुत नुकसान कर सकती है। आपकी आंतों में घाव हो सकते हैं, आपको अल्सर हो सकते हैं, आंतें डैमेज हो सकती हैं, आपके ब्लड में विकार आ सकता है, यानी कि खून में गर्मी आ सकती है, खून खराब होने की समस्या हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो सकती है, उल्टी उबकाई जैसा आपको लग सकता है। रीज़न है इसके अंदर भी कि क्यों ऐसी समस्या हमें हो सकती है अगर हम इसके बीज को खाते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह का जहर होता है और इन बीजों के अंदर वही पाया जाता है। तो अगर इसकी मात्रा ज़रा से भी हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा चली जाए तो ये हमें नुकसान देता है। इसे प्रोसिएक एसिड भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप जो है सेब के 3-4 बीज चबाकर खा लें तो आप फील करेंगे, आपको सेब खाने के बाद अजीब सी घबराहट, बेचैनी महसूस होती है और आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है मैंने तो फल ही खाया था पर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार नाशपाती के साथ भी होता है। तो ऐसे में आप इस बात पर ध्यान दें कि इसके बीज का खाना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी जो चीज़ है वो है जायफल, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर अपने घर में जो किचन में मसाले के रूप में करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। कई बार रिसर्च भी आप कर सकते हैं, गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। एक लड़की ने जो है जायफल को सेक में डाल करके इस्तेमाल किया था और थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से उसको एंजाइटी और उल्टी उबकाई जैसी फील होने लगी और उसको एडमिट तक करना पड़ा था। उसकी काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी। लेकिन ये कारण है कि इसके अंदर कुछ ऐसी विषाक्तता पाई जाती है, कुछ ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कि अगर ज़्यादा मात्रा में चला जाए बॉडी के अंदर तो उसको आंतों को डैमेज भी करता है, हार्ट अटैक भी आपको बन सकता है, नसों का ब्लॉकेज आ सकता है, आपको जो है सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको उल्टियाँ लग सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप जायफल को लें, मात्र और मात्र आधा ग्राम या 1 ग्राम की मात्रा में आप इसके पाउडर का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दिन में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को आदत होती है, जोड़ों में दर्द की दिक्कत या कमर में दर्द रहता है तो वो जायफल को दूध में डाल करके लेते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात को कम करता है। पर आप जो है जब भी इस्तेमाल करें इस बात का ध्यान रखें कि मात्र 1 ग्राम की मात्रा तक आप ले सकें। इससे ज़्यादा मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अगली जो चीज़ है वो है अंकुरित आलू। आपने देखा होगा अक्सर जब भी आलू को बोने का सीजन आता है तो हम जब घर पर आलू ला करके रखते हैं तो उसमें से भी कुछ टाइम के बाद आपने देसी भाषा में सुना होगा, जो आलू है उसकी आंख निकलने लगती है, यानी कि आलू उगने लगता है। तो अगर आप जो है इस तरह के आलू को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जब पृथ्वी में जमाया जाता है, धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वो अंकुरित होना शुरू करती हैं। तब जो है उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उगने वाली प्रकृति को प्रमोट करते हैं। उसको अगर आप उस समय पर कंज्यूम करते हैं तो आपकी आंतें जो हैं उसको नहीं झेल पाती हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपको जो है उल्टी लग सकती हैं, आपकी आंतों में इन्फेक्शन बन सकता है, ब्लड विकार हो सकता है, नसों में ब्लॉकेज आ सकता है। अगर आप जमे हुए आलू जो होते हैं, अंकुरित आलू जो होते हैं, उसका सेवन अगर आप कर लेते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके घर में आलू है और वो इस तरह का हो रहा है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा लालच करने के चक्कर में अपनी सेहत को ख़राब ना करें। जमे हुए आलू को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे आपके शरीर को नुकसान होता है। इसमें जो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है उगने के लिए, वो हमारे शरीर के लिए नहीं बना होता, इसलिए इसे अवॉइड करें। उम्मीद करती हूँ ये चारों चीज़ों के बारे में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है इसे आप औरों तक भी पहुँचाएंगे और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।